अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की लड़ाई प्रशांत किशोर के सहारे लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्या बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर की जीत के बाद अखिलेश यादव का उन पर भरोसा फिर से बढ़ा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सूत्रों के मुताबिक सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रशांत किशोर से फोन पर बातचीत की है और उत्तर प्रदेश में साथ काम करने की संभावनाओं पर चर्चा की है। बताया जा रहा है कि शुरुआती बातचीत सकारात्मक रही। अगर दोनों के बीच तालमेल बनता है तो इसका असर सिर्फ चुनावी रणनीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि समाजवादी पार्टी की पूरी चुनावी सोच में बदलाव का संकेत भी माना जाएगा। क्योंकि 2027 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव नए सामाजिक समीकरण और नए चुनावी नैरेटिव की तलाश में जुटे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। राजनीति में कई बड़े फैसलों का ऐलान होने से पहले उसके संकेत दिखाई देने लगते हैं। यूपी की राजनीति में भी कुछ ऐसा ही संकेत देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव अब सिर्फ पुराने जाति समीकरण पर निर्भर रहने के बजाय नए वोट बैंक को जोड़ने की कोशिश में नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में प्रशांत किशोर से उनकी बातचीत को बेहद अहम माना जा रहा है। बांकीपुर विधानसभा सीट पर प्रशांत किशोर के चुनावी प्रयोग ने राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा बटोरी है। बीजेपी के मजबूत गढ़ में जीत हासिल कर उन्होंने जो रणनीति दिखाई उसने कई विपक्षी दलों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हालांकि अखिलेश यादव ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए चुनावी नतीजे को लेकर सवाल भी उठाए थे। उन्होंने कहा था कि चुनावी हार जीत को सिर्फ आंकड़ों से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि जनता के मूड और नाराजगी को समझना जरूरी है। लेकिन इसके बावजूद प्रशांत किशोर से बातचीत की खबरें बताती हैं कि सपा नेतृत्व उनके चुनावी अनुभव को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे। दरअसल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती 2027 में बीजेपी को हराने की है। इसके लिए पार्टी को अपने पारंपरिक वोट बैंक से आगे बढ़कर युवाओं, शहरी मतदाताओं, पहली बार वोट देने वालों और स्वर्ण समाज के एक हिस्से तक पहुंच बनानी होगी। यही वजह है कि अखिलेश यादव अपनी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाली राजनीति में भी बदलाव के संकेत दे चुके हैं। उन्होंने पीडीए की परिभाषा में पंडित समाज को जोड़ने की कोशिश की है। जनेश्वर मिश्र की जयंती को बड़े स्तर पर मनाना भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। प्रशांत किशोर का चुनावी मॉडल भी इसी जगह सपा के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने बांकीपुर में चुनाव को सिर्फ जाति समीकरण तक सीमित नहीं रखा, बल्कि रोजगार, शिक्षा, विकास, भ्रष्टाचार और बेहतर नेतृत्व जैसे कई मुद्दों को चुनाव का केंद्र बनाया। यूपी जैसे बड़े राज्य में जहां जाति समीकरण हमेशा अहम भूमिका निभाते हैं, वहां मुद्दों की राजनीति के जरिए नए मतदाताओं को जोड़ना विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती है। अखिलेश यादव शायद इसी चुनौती को समझते हुए नई रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि कुछ समय पहले तक अखिलेश यादव चुनावी रणनीतिकारों की भूमिका को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं दिखे थे। बंगाल चुनाव के बाद उन्होंने प्रशांत किशोर की चुनावी कंपनी आईपैक की सेवाएं लेने से इनकार कर दिया था। उस समय सपा संगठन के दम पर चुनाव लड़ने की बात कर रही थी, लेकिन अब हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने रणनीतिकार से आगे बढ़कर जमीन पर राजनीतिक पकड़ बनाने की कोशिश की है। बिहार में उनकी पदयात्रा और संगठन निर्माण की कोशिशों के बाद उनकी छवि भी बदली है। हालांकि उत्तर प्रदेश में उनका रास्ता आसान नहीं होगा। 2027 में कांग्रेस के साथ उनका यूपी प्रयोग भी असफल ही दिखाई दिया, लेकिन बांकीपुर जैसे चुनावी नतीजों ने उनके समर्थकों को ये कहने का मौका जरूर दे दिया है कि उनका तरीका अब पहले से अलग और ज्यादा जमीनी हो चुका है। इसके साथ ही यूपी की राजनीति में अब अखिलेश यादव प्रशांत किशोर की जोड़ी की चर्चा होने लगी है। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव प्रशांत किशोर के साथ 2027 के यूपी चुनाव में कोई नया राजनीतिक समीकरण बनाते हैं और इस समीकरण को बनाकर कामयाब हो पाते हैं या नहीं।
फिलहाल अखिलेश यादव की राह आसान नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि बीजेपी भी मजबूत वोट बैंक के साथ चुनावी मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर रही है। इसीलिए ये मुकाबला जबरदस्त होने वाला है और चुनौतियों से भी भरा होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।